इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर था, ग्लोबलाइजेशन का एरा था, वो अब तब्दील हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। और ये ऐसा नहीं कि अभी हुआ है, मुझे लगता है पिछले कुछ अरसे से इसकी कुछ अलामात हमें नजर आ रहे थे। मिसाल के तौर पे आप देखें कि एक राइट विंग का आपको राइज नजर आ रहा था, नॉट ओनली इन नेबरहुड बट इन यूरोपियन कंट्रीज एज वेल। और उसमें एक चीज जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन थी इन सब में, इमिग्रेशन लॉज। मैं अभी लास्ट ईयर भी जब था ईयू में, इस पर बड़ी बात की उन्होंने कि जो इमिग्रेशन एक लॉज थे या एक जो रिवायत थी उसको तब्दील किया जाए। उसमें तमाम ये सख्तियां भी कर रही थी, लोकल प्रेशर भी उन पर बहुत ज्यादा था कि किसको आने देना है, किसको नहीं देना है, लोगों को निकालना है। तो उससे नजर आ रहा था कि एक ऑर्डर जो है वो तब्दील हो रहा है। अब हुआ यह है कि जब ट्रंप साहब आए हैं, जो कि जैसे मैंने कल भी कहा कि प्रेसिडेंट नहीं है, एक रोग पर्सन की तरह वो ऑपरेट करते हैं, तो उसकी वजह से दुनिया भर में एक खलबली मच गई है। क्योंकि इमिग्रेशन पे तो पहले ही शायद बहुत सारे ममालिक काम कर रहे थे, लेकिन इन्होंने जो ट्रेड के एक लॉज कह लें आप, या ट्रेड एक जो था उसको उसको भी तब्दील कर दिया आखिर उन्होंने कहा कि मैंने अगर डील करना है, किसी से बार्गेन करना है, तो फिर मैंने उनके ऊपर टैरिफ हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना और शुरू मैंने कर दिया ट्रेड को। जी जी उनको एक हथियार के तौर पे वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप देखें आज तक वो जारी है, ग्रीनलैंड के मसले पे भी जारी है, इंडिया के साथ भी उन्होंने यही किया, चाइना के साथ भी यही हरकत कर रहे हैं वो। तो उन्होंने आके जो है ना पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर जो था उसको टोटली डिस्टर्ब कर दिया है। और अब इसमें कोई शक की बात नहीं कि हम एक नए ऑर्डर की तरफ जाएंगे। मैं असल में इस इशू पे बात करना चाह रहा हूं कि जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने कल बात की, या जो दीगर लोगों ने बात की, वो अब क्यों कॉल आउट कर रहे हैं इसको? वो इसलिए कॉल आउट कर रहे हैं क्योंकि पहले वो इस पावर को मिलकर एंजॉय कर रहे थे। यूरोपियन नेशंस जो है वो इत्तेहादी थे अमेरिका के, कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं वो भी मजबूरी के तौर पे कुछ इत्तेहादी थे उनके। अब ट्रंप कहते हैं कि मेरा इत्तेहादी हो, मेरा हरीफ हो, हलीफ हो, इट डज नॉट मैटर, मुझे जो चाहिए मैं लूंगा बाय हुक और बाय क्रुक। अगर मिलिटरीली मैं ले सकता हूं तो ठीक है, कोई डील के जरिए ले सकता हूं तो ठीक है। तो अब आपने सुना है कि इस तरह की बातें आ रही है कि देखिए ये जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर था ये तो पार्टली फॉल्स था और इससे हमने तो बड़ा फायदा उठाया, लेकिन ऑब्वियसली जो छोटी कंट्रीज हैं, जो लेस पावरफुल कंट्रीज हैं, उनको बड़ा नुकसान हुआ है। ये सारी कंट्रीज कहां थी जब इराक में ये वॉर हुई? वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे आपने लाखों लोगों को वहां पे कत्ल कर दिया। किसने सपोर्ट नहीं किया? नेटो पूरा साथ था। यूके प्राइम मिनिस्टर बाद में आके कहते हैं कि नहीं हमसे तो गलती हो गई और हमें वहां पे नहीं जाना चाहिए था, वी डिडंट फाइंड वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ईरान पे आपने सैंक्शंस लगाए हुए एक अरसे से कि वो अपना न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहते हैं और उस पे हम ये बिल्कुल इजाजत नहीं होगी इस बात की। लेकिन इसराइल जिसके पास हम सबको पता है कि न्यूक्लियर है, किसी ने आज तक कॉल आउट किया कि आप आगे बताएं तो सही भाई कितने वॉर हेड्स हैं, क्या आप अपने आप को डिक्लेयर तो करें यू आर अ न्यूक्लियर स्टेट। वो कहते हैं मैं नहीं करूंगा। तो ये वर्ल्ड ऑर्डर उस वक्त कहां था? वो ताकतवर थे, सब साथ थे, वो एंजॉय कर रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ा था उनको। आप अफगानिस्तान में चले गए, आपने मिडिल ईस्ट में एक मुल्क के बाद दूसरे मुल्क में रिजीम चेंज किए, आप सब इसका हिस्सा थे। वेनेजुला में अभी जो अभी बात हो रही थी कि प्रेसिडेंट को अगवा करके आप अपने मुल्क में ले गए, यूरोपियन कंट्रीज के क्या बयान आता है सामने? उन्होंने कहा हम गौर कर रहे हैं, हम सिचुएशन को देख रहे हैं, नो वन कंडेम्ड। लेकिन आग जब आके अपने घर पे लगी है, ग्रीनलैंड में लगी है, कि पता नहीं कोई जंग कर दें, कोई डेनमार्क से क्या सौदा करें, किस तरीके से वो उस पर कब्जा कर लें, लीगल ऑक्यूपेशन करें, लीगल ऑक्यूपेशन करें, तो आपको मसला हुआ है। आप सिर्फ ये अफ्रीका की मिसाल उठा के देख लें, कॉलोनाइजेशन तो खत्म हो गई वहां पे, लेकिन आज भी फ्रेंच खास तौर पे वहां पे कई ममालिक में कंट्रोल करते हैं रिसोर्सेज को, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहां से एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों को। तब तो यूरोप जो है वो चुप रहता है। और कल जब मैं ये नुकता उठा रहा था तो आपने बताया ना कि मैक्रोन साहब को जो प्राइवेट मैसेज था वो लीक हो गया। वो क्या मैसेज था कि आपने सीरिया में जो करना है करें, वी आर विद यू, ईरान में जो करना है करें, वी आर विद यू। लीक नहीं हुआ, ट्रंप ने खुद जारी किया। ग्रीनलैंड एंड डेनमार्क डिफरेंटली, उस पर कुछ डिफरेंट करें ना, कोई सोल्यूशन निकालते हैं उस पर। यानी दुनिया को आप बर्बाद कर दें, आपने दुनिया का कोई कोना नहीं छोड़ा जहां पे आपने मिलकर बर्बादी की है। When the fire has come to your house, आप कहते हैं कि नहीं, this rules based order was partly false. It was partly false because of you people. You were supporting it in each and everything. आज आपको ये एहसास हुआ है, तो वो जो बात कर रहे हैं उससे तो कोई डिनाई नहीं किया जा सकता, वो बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वो बात फैक्चुअल है। बट ये तमाम मुल्क उसमें एक्सप्लॉइट कर रहे थे। आप पाकिस्तान के ऊपर, जब पाकिस्तान आईएमएफ से कर्जा लेने जाता है, आप कहते हैं कि नहीं दिखाओ पहले चाइना से कितना कर्जा लिया है, चाइना से आपके क्या ताल्लुकात रहेंगे। आज यही यूरोपियन कंट्रीज कहती हैं कि नहीं हमें चाइना से अपने ताल्लुकात बढ़ाने, क्योंकि अमेरिका उनसे दूर होता जा रहा है। आज यही यूरोपियन कंट्रीज जो है वो इंडिया से करीब होने की बात कर रही है, क्योंकि अमेरिका और इंडिया के मसाइल चल रहे हैं, तो वो अपना मफाद देख रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब चाइना ने, वैसे मैं शायद आदिल साहब इसमें बेहतर एक तबसरा कर सकें, ही इज एन एकेडमिक पर्सन, स्कॉलर है वो। चाइना ने क्या गलती की है? ग्रो ही कर रहा था ना, उसने कितनी जंगें कर दी है पिछले 100 साल में? कोई जंगें नहीं की। लेकिन आपको चाइना की तरक्की खटकती है, आप कहते हैं चाइना से जो माल बनाएगा, पाकिस्तान की टेक्सटाइल अगर कॉटन चाइना से ले रही होगी तो वो हम यूरोपियन कंट्रीज में नहीं आने देंगे।
आपने दुनिया का ऑर्डर तबाह कर दिया, बर्बाद करके रख दिया। आपको ये फिक्र हो रही है कि चाइना से अगर कॉटन आएगा और पाकिस्तान उस पर टेक्सटाइल बनाएगा तो हम उसको नहीं एक्सपोर्ट करने देंगे। तो आई थिंक अब एक रियलिटी हैज हिट देम, और जैसे मैंने कहा एक रोग पर्सन जो है वो एक कहते हैं ना कि बिल्कुल ही किसी कोई रूल्स को अच्छा, वैसे ये उन्होंने खुद भी एक्नॉलेज किया जो कार्नी की स्पीच का। लेकिन इसका मतलब क्या है ये थोड़ा बताएं ना। यू की जो कमिश्नर प्रेसिडेंट है यू कमीशन की, वो क्या बात करी आज उनको याद आ रहा है 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन ने जो फियाट करेंसी सिस्टम लेकर आ गए थे, डीलिंग कर दिया था गोल्ड को, उससे जो है हमने अपनी एक तरीके से हेजेमनी जो है वो सरेंडर कर दी थी और अपनी डोमिनेंस खत्म करके हमने सारा कुछ अमेरिका के हवाले कर दिया था। अब आपको याद आ रहा है 50-60 साल बाद आज जो ये सच बोले जा रहे हैं, इसका फर्क क्या पड़ेगा? क्या आपको लगता है अभी भी यूरोप कुछ करेगा, जागेगा या नहीं? यूरोप बहुत पीछे रह गया अमेरिका के मुकाबले में, खासतौर पे मिलिट्री। फर्क नहीं पड़ता अभी आपने देखा बेसिकली, अब फर्क नहीं पड़ता। आई वाज सो सरप्राइज कि मतलब मुझे उस वक्त एक होता है ना कि आपको एक रियलिटी चेक होता है कि जब अमेरिका ने कहा कि हम आपको इंटेलिजेंस नहीं प्रोवाइड करेंगे। यूरोप के लिए ये मसला नहीं था कि अपनी फौज और वेपन्स वगैरह, अमेरिका ने सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस बंद की कि आपसे इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं करेंगे, और यूरोप के हाथ पैर फूल गए। तो ये तो हाल है सोचे ममालिक का कि अमेरिका के बगैर ये एक जंग नहीं लड़ सकते क्योंकि वो इंटेलिजेंस नहीं प्रोवाइड करेगा। इंटेलिजेंस शेयरिंग उन्होंने बंद कर दी है। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त ऑब्वियसली एक वो ताकतवर है और जिस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं वो बड़ी खौफनाक है। और इसीलिए कल भी जब हम बात कर रहे थे कि बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान जैसे मुल्क के पास क्या चॉइस है, हमने तो ये फैसला किया हुआ है कि हमने ट्रंप साहब को खुश रखना है, उनकी फैमिली को खुश रखना है,